नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी तीसरी प्रश्नावली बहुपद या पॉलिनोमियल्स। हमने 3.5 शुरू की थी और पिछले वीडियो में हमने इसका पहला प्रश्न हल कर लिया था। इस वीडियो में हम 3.5 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब मूल की प्रकृति हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मूलों की प्रकृति। तो ये जो मूल होते हैं यानी x के जो मान होते हैं उनकी प्रकृति निकालने के लिए जो श्रीधर आचार्य सूत्र था हमारा, उसमें जो ये होता है b² - 4ac जिसको हम विविक्ति कर कहते हैं, इस विविक्ति कर के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी वीडियो में, अभी एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो तीन स्थितियां बनती है। यदि ये जो b² - 4ac है इसका मान यदि 0 से बड़ा होता है, यदि इसका मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो जो मूल है वो वास्तविक होते हैं वह भिन्न होते हैं, भिन्न या असमान। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं, x के दो मान प्राप्त होते हैं। तो यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो वो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एक x का एक मान 2 आया तो दूसरा 3 आ गया, ऐसे अलग अलग दो मान प्राप्त होते हैं हमको यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति होती है यदि b² - 4ac का मान 0 हो तो क्या होता है, तब भी मूल जो है वो वास्तविक होते हैं लेकिन क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि 0 हो जाए तो वास्तविक तो होते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, वो समान हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा है सूत्र -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बट्टा 2a, श्रीधर आचार्य सूत्र है। अब यहां पर यदि b² - 4ac 0 हो गया, ये 0 तो 0 का रूट 0 यानी x का मान हो जाता है -b बट्टा 2a। तो इसके दोनों ही मान यही हो जाएंगे, -b बट्टा 2a -b बट्टा 2a। अब प्लस माइनस वाला 0 ये हट गई इधर वाली पूरी संख्या, तो पीछे क्या बचा -b बट्टा 2a -b बट्टा 2a। तो x के दोनों मान समान आते हैं किस स्थिति में, जब ये 0 हो जाता है। तो वास्तविक होते हैं और समान। समान यानी x के जो दो मूल प्राप्त हुए, एक 1 हुआ तो दूसरा भी 1, एक 1 बट्टा 2 आया तो दूसरा भी 1 बट्टा 2, तो दोनों मूल है जो समान प्राप्त होते हैं। तीसरी स्थिति होती है इसकी कि यदि b² - 4ac का मान छोटा हो 0 से, 0 से छोटा हो तो क्या होता है, तो फिर जो मान है वो काल्पनिक होते हैं। x के जो मूल है वो काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। कैसे, जैसे इसका मान माइनस में आ गया, ये जो रूट b² - 4ac है, हमने पहले भी बात की है जब प्रश्न हल किए थे, पहला प्रश्न हल किया, यदि यहाँ पे आ गया -16 तो -16 का वर्गमूल निकलता नहीं है, कोई वास्तविक संख्या होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो पूरे लिखेंगे इसके x के जो मान है वो अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मान नहीं होंगे। तो यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा यानी माइनस में मान आते हैं तो फिर क्या है, उसके मूल काल्पनिक होंगे। तो तीन स्थितियां हमको याद रखनी, बहुत सरल सा काम है। b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है तो वास्तविक और अलग अलग मान होंगे, भिन्न होंगे। b² - 4ac 0 है तो वास्तविक होंगे, समान होंगे, और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे। ये तीन स्थितियां हमको याद रखनी है। तो ये जैसे यह प्रश्न है दूसरा, तो इसमें हमको वह मान ज्ञात करना है जिसमें मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो वास्तविक और बराबर कब होते हैं, तो ये जो दूसरी स्थिति है जब 0 होते हैं। तब देखिए क्या करेंगे, तो जैसे इसका पहला प्रश्न है kx x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले इस कोष्ठक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा kx की गुणा x से, तो ये हो गया kx², और -2 की गुणा kx से तो -2kx + 6 का 6 एज इट इज, ये 0। अब हमारे पास में ये द्विघात समीकरण आ गई। अब हमको a b c के मान लिखने हैं। तो a कौन सा होता है, जो कि x² के गुणा में होता है, हमेशा वो a होता है। तो यहाँ पर k है तो a बराबर k। b क्या होता है, जो x के गुणा में होता है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। x की घात 2 है उसके गुणा में जो लिखा है वो a होता है, x की घात 1 है उसके गुणा में जो लिखा है वो b होता है, और x की घात 0 है जहां पर यानी केवल अचर राशि है वो हमेशा c होती है। तो b का मान हो जाएगा -2k और c का मान हो जाएगा 6। तो हमने a b c के मान लिख लिए। अब हमको क्या करना है,
लिखना है यदि मूल वास्तविक व समान, प्रश्न में दिया है मूल वास्तविक तथा बराबर या समान है, बोले बराबर लिख देते हैं, मूल वास्तविक व बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। पहले से लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इस सूत्र में abc का मान यहां से लिख देंगे, तो b का मान माइनस 2k, इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस 4 इंटू a का मान k इंटू c का मान 6 बराबर 0। माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 4, k का वर्ग k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, 6 चौक 24। अब यहां से 4k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बच गया k और यहां बच गया 6 बराबर 0। दोनों में 4 है, 4 से दोनों विभाजित हो रहे हैं और दोनों में k भी है, जैसे मैंने बाहर ले लिया 4k, अंदर बच के k माइनस 6 बराबर 0। तो दो गुणनखंड हो गए, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम 4k बराबर 0 करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 0/4 यानी 0, तो k बराबर आ गया 0, ये आ गया k का एक मान। दूसरा क्या हो जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, तो k बराबर 0 और k बराबर 6, ये दो मान को k प्राप्त हो गए। इस तरह से इस प्रश्न को करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये यदि द्विघात समीकरण रूप में नहीं है तो पहले इसको द्विघात समीकरण रूप में लाना। तो हमने यहाँ पर इसकी गुणा की, कोष्टक खोला तो यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। फिर हमने a b c का मान लिखा। इसके बाद में चूंकि प्रश्न में दिया है कि मूल वास्तविक और बराबर है, हम जानते हैं मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो हमने लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर यहाँ पर इस सूत्र में abc के मान रख दिए, हल किया तो k के दो मान आ गए, एक 0 और एक 6। यानी यदि मूल वास्तविक और बराबर है इस समीकरण में तो k के मान 0 और 6 प्राप्त होंगे। इस तरह से यह प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है, हमको यहाँ पर a b c के मान लिखने हैं। तो a का मान x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो हो जाएगा 1, b का मान x के साथ जो भी है यानी माइनस 2 k प्लस 1, ये पूरा ही हो जाएगा, और c का मान यहाँ पर जो होता है यानी k स्क्वायर। a b c के हमने मान लिख लिए। अब वही यदि मूल वास्तविक व बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हम जानते हैं यदि मूल वास्तविक बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे माइनस 2k प्लस 1, इस पूरे का वर्ग, माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान k स्क्वायर बराबर 0। इसको खोलेंगे यानी वर्ग करेंगे तो माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4, k प्लस 1 यानी a प्लस b है, a प्लस b है तो इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस b का वर्ग हम जानते हैं होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमको सर्व समीकरण का उपयोग करना है। यहाँ पर a की जगह k है और b की जगह 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू k इंटू 1, ये और b हो जाएंगे, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू k स्क्वायर यानी 4, k स्क्वायर बराबर 0। 4 को ये लिखेंगे, अब इसको हल करेंगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 यानी ये हो गया 2k प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। इसकी गुणा कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब ये प्लस का 4k स्क्वायर, ये माइनस का 4k स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे तो पीछे बच गया 8k प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से 8k बराबर 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो अब वो हमारे पास आ गया 8k बराबर माइनस का 4। यहां से k का मान निकालेंगे तो 8 उधर जाएगा तो माइनस 4/8, यहाँ पर एक गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, k का एक ही मान आएगा माइनस 1/2। तो इस तरह से इस प्रश्न में
सीधा सीधा हमको द्विघात समीकरण दी है, एबीसी का मान ठीक से हमको लिखना है, हमेशा याद रखना है। एक कौन सा होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में होता है वो हमेशा ए होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो एक हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना द्विघात समीकरण में ए जीरो कभी नहीं होता, तो कम से कम एक तो हो गई, तो हम एक लिख देंगे। फिर यहाँ पर b का मान -2k+1 ये हो जाएगा, और c का मान जो यहाँ पर लिखा है वो हो जाएगा। यानी b का मान है जो x के गुणा में वो है, और जो तीसरा पद होता है जहां अचर राशि होती है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर अचर राशि की जगह k² लिखा है तो k² लिख देंगे। तो इस तरह से एबीसी का मान यदि हम निकालेंगे तो फिर सीधा सिंपल है कि b² - 4ac = 0 सूत्र लगाना है, उसमें मान रखना है, तो k का मान निकल जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका, 2x² + kx + 3 = 0। द्विघात समीकरण दी हुई है, एबीसी का मान लिखेंगे। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। वहीं यदि मूल वास्तविक व बराबर है तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मान रख देंगे, b का मान है k यानी k का स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 3 = 0। तो k² - 4 × 2 8, 8 × 3 24 = 0। यानी k² = 24 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का 24। यानी k बराबर निकालेंगे तो रूट में प्लस माइनस आ जाएगा 24। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि √24 में प्लस √24 का भी वर्ग करेंगे तो 24 आएगा, और माइनस √24 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस का 24 आएगा। हमेशा ध्यान रखना है किसी का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों संख्याएं आएगी। जैसे हमको 16 का निकालना है या 9 का निकालना है, तो क्या होगा, +4 भी होता है -4 भी होता है। इसका +3 -3 दोनों होंगे, क्यों, क्यों -3 का वर्ग भी +9 होता है, -3 × -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, +3 का भी वर्ग 9 ही होता है, प्लस का 9। इसलिए हमेशा ही जब किसी का वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमको प्लस माइनस लगाना है। ठीक आ जाएगा। अब इसको और यदि सरल करना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, रूट में 4 × 6, यानी हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब 24 को हम यदि टुकड़े करेंगे तो हमको पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, ये होंगे इसके। तो अब इसमें से एक लेने से कोई फायदा नहीं, 2 और 12 भी कोई पूर्ण वर्ग है नहीं, 3 और 8 में भी कोई पूर्ण वर्ग है नहीं, 4 और 6 में 4 एक जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, इसलिए हम 4 और 6 ले लेंगे। तो 4 और 6 लेंगे तो क्या होगा, k बराबर प्लस माइनस 4 पूर्ण वर्ग है इसलिए बाहर आ जाएगी, 4 का वर्ग 2 और अंदर बच गया 6, यानी k बराबर प्लस माइनस 2√6। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, k बराबर प्लस का 2√6 और k बराबर माइनस का 2√6। ये दो k के जो मान है वो दो मान आ गए, k बराबर प्लस का 2√6 और k बराबर माइनस का 2√6। इस तरह से k के दो मान आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, हमको ABC मान रखने थे द्विघात समीकरण से, और उसके बाद में b² - 4ac बराबर 0 लेना, और उसमें b² - 4ac में ABC के मान रखेंगे तो सीधा सिंपल सा गुणाई है, k² - 24 बराबर 0, 24 को उधर भेज दिया तो k² बराबर 24, 24 का वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब 24 की जगह मैंने 4 × 6 लिख दिया तो 2√6 आ गया, k बराबर प्लस माइनस 2√6, ये दो उत्तर आ गया इसके k के मान, यानी एक प्लस 2√6 हो सकता है और माइनस 2√6 हो सकता है। इस तरह से प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, k + 1 × x² - 2k - 1x + 1 बराबर 0। तो ABC लिखेंगे, a बराबर है k + 1 x² के गुणांक में, b बराबर x के गुणा में तो -2k - 1 और c बराबर 1। तो हमने ABC लिख लिया। और वही यदि मूल वास्तविक व बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो मान रख देंगे, b का मान रखेंगे यहाँ पर तो -2 कोष्ठक में k - 1 और इस पूरे का कर देंगे वर्ग, -4 × a का मान है k + 1 × c का मान है 1 बराबर 0।
और थोड़ी सी सावधानी रखनी हल करने में। बाकी वही है, पैटर्न वही है, ABC निकालना और B² - 4AC में मान रखना, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर चूंकि माइनस प्लस भी है, कोष्ठक में मान है K - 1 K + 1, तो इसका हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी है खोलते हुए कोष्ठक को और ये वर्ग करते हुए। देखिए तो कैसे करेंगे, तो -2 का वर्ग करेंगे, आ जाएगा +4, ये वाला कोष्ठक खुल गया। अब इस K - 1 का वर्ग करना है, तो K - 1 हम जानते हैं A - B का जब वर्ग करते हैं तो आता है A² - 2AB + B²। इसी आधार पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर A की जगह K है और B की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा K² - 2 × K × 1, ये भी हो गया, प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये है 4 × 1, 4 माइनस का 4, तो मैं ये लिख देता हूँ -4 K + 1 = 0। एक की गुणा कर दी -4 से -4, और एक K + 1 एज इट इज लिख दिया और 0। अब आगे हल करते हैं, तो ये हो गया K² - 2 × K × 1, 2 × 1 2, 2 × K हो गया 2K + 1 का वर्ग 1 माइनस, अब इस 4 की गुणा करूंगा तो -4 की गुणा K से ये हो गया -4K, -4 की गुणा 1 से तो हो जाएगा -4। यहाँ पर सामान्यतः गलती हो जाती है, हम 4 की गुणा कर देते हैं 4K, तो ये तो माइनस के साथ अपने आप आ जाता है, पहले से माइनस लिखा रहता है, और 4 की गुणा +1 से करते हैं तो +4 कर देते हैं। तो हमको ध्यान रखना ये -4 है, इस पूरे की गुणा हुई, केवल 4 की नहीं -4 की गुणा हुई, और -4 की 1 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इस कोष्ठक को खोलते हैं, 4 की गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 4K² - 8K + 4। अब ये प्लस का 4 था, इसलिए चिन्ह किसी के भी चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे, सिर्फ गुणा करनी है, और ये हो गए -4K - 4 = 0। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, पीछे बच गए 4K², ये 8K है माइनस के 4K है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएंगे -K 12K = 0। तो हमारे पास आ गया 4K² - 12K = 0। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 4K को, तो पीछे बच जाएंगे K - 3 = 0। यहाँ पर भी 4K है, यहाँ पर भी 4K है, मतलब 4 और 12 में से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3, K² और यहाँ पर K, तो मैंने K कॉमन ले लिया, यहाँ बचा K और यहाँ K की जगह 1, तो K - 3 आ जाएगा अंदर, 12 आ जाएगा 4K। तो हमारे पास में ये आ गया है 4K और कोष्ठक में K - 3 = 0। अब एक बार 4K को 0 करेंगे और एक बार K - 3 को 0 करेंगे। 4K को 0 करेंगे तो K बराबर हो जाएगा 0/4, 4 निकल जाएगा तो 0 भाग में चला जाएगा, तो K बराबर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास में 1 मान। 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो गया दूसरा मान। तो 2 मान आ गए, एक 0 और एक 3। तो इस तरह से हमको सिंपल सा प्रश्न है, बस सावधानी क्या रखनी है, एक तो ABC लिखते हुए सावधानी रखनी है, और फिर क्या करना है, फिर इसमें मान रखते हैं तो सावधानी रख करके कोष्ठक खोलना है, वर्ग करना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल उत्तर हमारा एकदम ठीक से आ जाएगा। यहाँ पर हमने B² की जगह -2, K - 1 का वर्ग ये लिख दिया, 4AC, A की जगह K + 1 है उसको लिखा, C की जगह 1, फिर हमने गुणा की, -2 का वर्ग 4 हो गया, K - 1 का वर्ग किया तो K² - 2 × K × 1 + K², -4 की 1 से गुणा की -4, K + 1 = 0। फिर यहाँ पर हमने इसको लिख दिया K² - 2K + 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, -4 की गुणा कर दी, कोष्ठक खोल दिया, तो अंदर गुणा करेंगे -4 की K से -4K, -4 की 1 से -4 = 0। अब ये कोष्ठक भी खोल दिया, 4 की गुणा कर दी, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हमको एक एक कोष्ठक और धीरे धीरे एक एक करना, एक साथ ही नहीं कर दें, यहीं से हम कर देते, कई बार सीधी 4 की गुणा कर देते हैं, यहाँ पर सीधी 1 और 4 की गुणा साथ में कर देते हैं, तो गलती होने की संभावना रहती है। एक एक स्टेप में करते हैं तो प्रश्न दिखता भी अच्छा है, किया हुआ बोर्ड परीक्षा में यदि कॉपी में करते हैं अच्छा लगता है और गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब 4 की गुणा करेंगे तो 4K², -2 से करेंगे तो -8K, +1 से करेंगे तो +4, फिर ये -4K - 4 = 0। अब ये +4 - 4 कट गए, फिर 4K² - 8K और 4K को जोड़ दिया तो 12K = 0। तो यहाँ से 4K को कॉमन ले लिया, पीछे बच गया K - 3 = 0। अब यहाँ से हमने एक बार 4K को 0 कर दिया, एक बार K - 3 को 0 कर दिया, तो इस तरह से 2 मान आ गए, एक 0 और एक 3। तो इस तरह से जब ये मूल वास्तविक और बराबर है, यानी B² - 4AC = 0 है, तो इस समीकरण में K के 2 मान आ गए, 0 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, कोष्ठक में K + 4 × x² प्लस कोष्ठक में K + 1
इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ भी ए बी सी लिखेंगे। ए हो गया यहाँ पर k प्लस 4, बी हो गया k प्लस 1 और सी हो गया 1। तो यदि मूल वास्तविक व बराबर है तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। मान रख देंगे b की जगह k प्लस 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा k प्लस 4 इंटू सी की जगह 1 बराबर 0। ए बी सी के मान रख दिए हमने। अब इसको खोलेंगे k प्लस 1 का वर्ग यानी a प्लस b का वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4 और पीछे बच गया अंदर k प्लस 4 बराबर 0। इसको हल करेंगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 और ये k प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 4 की गुणा करेंगे कोष्ठक खोलेंगे तो 4 की गुणा k से तो ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4 की गुणा प्लस 4 से तो ये हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। 4 की गुणा 4 से 16 माइनस की गुणा भी प्लस से तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2k प्लस का है, ये माइनस का 4k है तो बचेगा माइनस 2 यानी k स्क्वायर का k स्क्वायर माइनस 2k और ये प्लस 1 और माइनस 16 तो बच गया माइनस का 15 बराबर 0। तो हमारे पास में वापिस द्विघात समीकरण आ गई। तो वही द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो 3 विधियां हैं हमारे पास में, चाहे गुणनखंड विधि करें या पूर्ण वर्ग विधि करें या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से करें। जैसे यदि गुणनखंड विधि से करते हैं तो बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं यानी जिनका योग या घटाने से माइनस 2k आए और गुणा करने पर 15k स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं 5 और 3 2 ले सकते हैं। 5 3 15 होते हैं और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे यानी मैं ले लेता हूं माइनस का 5 और प्लस का 3। तो माइनस 5 प्लस 3 हो जाएंगे माइनस 2 और माइनस 5 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। हमको माइनस का 15 चाहिए इसलिए एक माइनस और एक प्लस का लेना है और माइनस 5 में से प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा इसलिए हमको माइनस का 5 लेना पड़ेगा। माइनस का 3 लेंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो ये हमको ध्यान रखते हुए इस तरह से हमको टुकड़े करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास में k माइनस 5 प्लस 3k माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से k माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा k प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार k माइनस 5 को 0 करेंगे और एक बार k प्लस 3 को 0 करेंगे। k माइनस 5 को 0 करेंगे तो k बराबर उधर जाकर के प्लस का 5 हो जाएगा k बराबर 5 प्लस 3 को 0 करेंगे तो 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3 k बराबर माइनस 3। 2 मान आ गए k बराबर प्लस का 5 और k बराबर माइनस का 3। तो इस तरह से हमको इस समीकरण में से एबीसी के मान लेने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने हैं। हल करेंगे तो फिर से द्विघात समीकरण आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। तो इसको हल करना है वही जो पहले हमने जिन विधियों से हल किया है। जैसे मैंने यहाँ पर गुणनखंड विधि ले ली तो बीच वाले पद के 2 गुणनखंड निकाल लिए। माइनस 2k था इसलिए मैंने माइनस 5k प्लस 3k ले लिया। तो इनसे 5 और 3 15 और 5 में से 3 गए 2। तो इस तरह से 2 टुकड़े हो गए। यहाँ से कॉमन लिया, एक आ गया k माइनस 5 और एक आ गया k प्लस 3। माइनस 5 को 0 किया तो k बराबर प्लस 5, k प्लस 3 को 0 किया k बराबर माइनस 3, 2 मान आ गया। तो इस तरह से सरलता से प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट और दूसरे का अंतिम प्रश्न छठा, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा माइनस 5 और c बराबर भी हो जाएगा k। तो वही यदि मूल वास्तविक व
बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख देंगे, बी का मान रख दिया -5, इसका वर्ग -4 इंटू ए की जगह के, सी की जगह भी के बराबर 0। तो ये आ गया 25, -5 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 25 -4 के स्क्वायर बराबर 0। तो यानी कि मैं 4 के स्क्वायर को उधर भेज दूं, माइनस का 4 के स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर बराबर 25। 25 बराबर 4 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर बराबर 25 एक ही बात है। तो यहां से के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4, यानी के बराबर यदि करेंगे, के का मान निकालेंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा 25/4, और जैसा हम जानते हैं प्लस माइनस लग जाएंगे, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं के बराबर प्लस माइनस 5/2। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये आ गया 5/2। यानी हमारे पास में के 2 मान आ गए, के का एक मान हो गया प्लस का 5/2 और दूसरा हो गया के का मान माइनस का 5/2। तो इस तरह से के बराबर प्लस माइनस 5/2 ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यह जो दूसरा प्रश्न है, इसमें कोई भी यदि हमको समीकरण दी है तो एबीसी का मान निकालेंगे, और हमको जो शर्त दी है यदि मूल वास्तविक के बराबर है तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे, एबीसी का मान रखेंगे तो हमारे पास में के मान आ जाएंगे। इस तरह से हमको ये दूसरा प्रश्न हल करना है।